आप हाइपर खाना खाएंगे, आप हाइपर हो जाएंगे। जितना घर का खाना खत्म और फास्ट फूड ज्यादा हो गया, मुख्तलिफ ऑर्डर्स देना ज्यादा हो गया, हाँ। उतना ही बर्दाश्त का लेवल खत्म हो गया। खत्म हो गया। घर का किचन ठीक करने से क्या मुराद है? गरम गजा के साथ ठंडी मशरूब का इस्तेमाल, ये कॉम्बिनेशन गलत है। तो घर का किचन ठीक करने का मतलब अपना कॉम्बिनेशन ठीक करने कॉम्बिनेशन शुरू ठीक कर दें। करने का। डाइजेस्टिव ट्रैक इश्यूज हैं तो वो डाइट से सही होगा। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ मेंटल हेल्थ का भी कोई इशू आ गया है तो फिर एक्यूपंक्चर से एनर्जी बैलेंस करूंगी। किसी भी फर्द का एक दूसरे की जुबान ऐसे पढ़ा नहीं जा सकता, बिकॉज एक पूरी साइंस है। पूरी साइंस लेकिन है इसमें। रफली बहुत लाल जुबान है तो समझे आपने पानी की कमी हो गई है, बहुत पेल है तो खून की कमी हो गई है। हम जैसे आप अभी बात कर रही हैं हार्मोनल इन्फेक्शंस की, बार बार हम उस पर, क्योंकि आजकल का बहुत बड़ा बच्चियों का बेटियों का इशू है, वो ये है कि माओं को पता होता है और वो फिर भी वो उनको जो है वो हश हश करती हैं। बच्चों की शादियां भी हो रही, पता है आगे प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी माएँ कहती हैं कि यार चुप चुप इसको कर चुप कर चुप कर चलते जाओ। रहना वो कोई नहीं। उनका क्या हल होना चाहिए? माओं को भी सिखाएं कि, क्योंकि देखिए, आगे उन्होंने फिर मसला आएगा, जनरेशन तक वो मसला चलता रहेगा। मसला सबसे बड़ा पता है क्या है कि ना माएँ और हाँ ना बच्चे, हाँ कोई भी एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है। हाँ। सिंपल। अब वो सुनने को तैयार क्यों नहीं है? मैं अगर वैदिक डॉक्टर के हिसाब से बात करूं तो आपके घर का खाना, हम्म। आप खाना खिला रहे हो सुबह दोपहर शाम, फ्राइड चीज़ें, पैक्ड चीज़ें, अब बॉडी के अंदर वात भी बढ़ रही है, पित्त भी बढ़ रही है, हाँ गुस्सा भी बढ़ रहा है, हाँ। एजिटेशन भी बढ़ रही है, तो आपस की कम्युनिकेशन जो है ना उतनी अच्छी नहीं रही, और समझ भी नहीं आ रही कि हो क्या समझ रहा भी है। नहीं आ रही है। यार सो अगर फटा आपको कर अपने देते हैं, बच्चे को कुछ चिड़चिड़े समझाना हो है गए, या क्यों हो आपने गए, अपनी माँ को कुछ समझाना कुछ है समझाना तो है। पहले खुराक पहले 20 दिन ठीक कर लें। 20 दिन सिर्फ? ठीक 20 दिन, 20 20 दिन। दिन के अंदर आपको फर्क आने लग जाता है। मैं बार बार बात ही करती हूँ, देखिए इतनी प्यारी हदीस है, इलाज से बेहतर परहेज। परहेज, हाँ। अब वो जो इलाज से बेहतर बेहतर परहेज है, उस परहेज के साथ आप सिर्फ ये ना समझो बीमारी, वो रूहानी इलाज से भी बेहतर परहेज है ना। अल्लाह, अब बिल्कुल आप सही। क्या करते हो, जब आपको रूहानियत ज्यादा चाहिए तो आप बावजू भी रहने लग जाते हो और फास्टिंग भी शुरू आप कर देते परहेज हो। करना शुरू कर देते हैं, हाँ हाँ। परहेज, ये चीज नहीं मैंने खानी, मैंने ये दुआ नहीं कबूल सोचना, करानी है, ये नहीं सोचना, ये ये नहीं दुआ बोलना, कबूल करानी हाँ है, लहसुन नहीं खाना, हाँ। प्याज नहीं, प्याज मतलब नहीं ये खाना, एक बीफ नहीं वैसे खाना, हाँ तोहमाती कुछ सी कुछ बात तो है। इसमें, हाँ हाँ। लेकिन पॉइंट क्या है कि आपकी गजा, आप किसी भी वली औलिया बुजुर्ग आजकल के आपको जो इर्द गिर्द आपको पायस लोग नजर आएंगे, वो कम खुराक खाते कम हुए खुराक नजर आएंगे। खाना, भाई कुछ छोटी सादा रोटी, उसके साथ कुछ सादा सी कुछ चीज, आदि सी क्यों चीजें है वो? क्योंकि आपकी रूह का मौसम आपकी गजा तैनात करती है। तैनात करती है, फास्टिंग एंड आप जो एवरीथिंग, कुछ भी खा रहे हैं वो आपका मूड बन रहा है। मूड बन रहा है। आप हाइपर खाना खाएंगे, आप हाइपर हो जाएंगे। जितना घर का खाना खत्म और फास्ट फूड ज्यादा हो गया, मुख्तलिफ ऑर्डर्स देना ज्यादा हो गया, हो गया है, उतना ही बर्दाश्त का लेवल खत्म हो गया। खत्म हो गया। सो अगर अपने घर के किचन को ठीक कर लें तो बहुत हद तक मूड्स को काबू कर लेंगे। लेकिन वही बात है, हर किसी को अब ये मुश्किल लगने लग गया। घर का किचन ठीक करने से क्या मुराद है? घर घर का अच्छा, किचन यहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो मैं क्या आपको 3 मेजर चीजें या बताती हूँ, ये मिसाल दे रही हूँ। नमक के साथ दही और दूध का इस्तेमाल, ये एक गलत कॉम्बिनेशन है। नमक से दही और दूध का दूध का इस्तेमाल? इस्तेमाल यानी आप नमकीन खाना खा रहे हैं बट लस्सी और दूध पी रहे हैं, मिल्क हाँ शेक हाँ पी हाँ रहे हाँ हैं, हाँ। ये गलत है। कॉम्बिनेशन गलत है वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने दूध पीना है तो इट शुड बी दूध, वो रात को पिए या सुबह को पिए, उसके साथ नमकीन गजा नहीं खाएंगे। अच्छा। ये जो कॉम्बिनेशन है, बच्चा मेरा मोटा हो जाए, पराठे के साथ उसको भर के मिल्क शेक दे रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन उसको कभी मोटा नहीं होने देगा, क्योंकि उसका हाजमा खराब कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा। इसी तरह आप ठंडा गरम, हर किसी को पता है कि गरम गजा के साथ ठंडी मशरूब का इस्तेमाल, ये कॉम्बिनेशन गलत है। तो घर का किचन ठीक करने का मतलब अपना कॉम्बिनेशन ठीक करने शुरू कर दें। और वो हम मुख्तलिफ पॉडकास्ट में भी बताते रहते हैं, और इसके ऊपर एक मजीद डिटेल पॉडकास्ट कर सकते हैं हम, कि जिसके अंदर बहस कर सकते हैं कि हम ये बहस भी क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप ये कॉम्बिनेशन ना करें। तो आज बहस इसलिए होगी, मैं तो मानूंगा नहीं इसलिए बहस वो बन जाएगी अल्टीमेटली आपके मानने या मानने या किसी के मानने या मानने से फर्क क्या नहीं पड़ता। जो
उसने बॉडी बनाई है, हाँ उसके कॉम्बिनेशंस के थ्रू चलना है। हाँ हाँ ये है आपकी कुदरत के साथ चलना। कुदरत ने ऐसी ऐसी कॉम्बिनेशंस दी हैं आपको जो कि आपको ठीक करने के काम आते हैं। हाँ, मैं ये यहाँ हमारे बनाए हुए पे ये बता कॉम्बिनेशन दूं है। कि मेरे से मुराद आप हैं, क्योंकि आप लोगों ने नहीं मानना, ये मैं नहीं हूँ, दिस नॉट मी, अस। हाँ, हमने इनकी नहीं बात माने, माननी तो है मान नहीं। क्यों नहीं। और फिर देखो, और जो मान जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितने लोग मेरे पास ट्रीटमेंट कराते हैं, हाँ मैं हमेशा कहती हूँ 80% तो पैसा जाया करने आते हैं। जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, सही। उन्होंने सुन लिया, उन्होंने आके दिखाना है, माननी नहीं है। ऑल अबाउट इट। हाँ, लेकिन कुछ अरसे के बाद, यानी मुझे 30 इयर्स हो गए प्रैक्टिस करते हुए, ऑब्वियसली, इट्स अ हाँ, लॉन्ग टाइम। कुछ अरसे के बाद थक हार के फिर आएंगे, आप ठीक कह रही थी, लेकिन ठीक है, डैमेज इज डैमेज हो जाता है। डन। और जो मान जाते हैं बात, वो लाइफ चेंजिंग इफेक्ट्स देते हैं। जितने कई सेलिब्रिटीज आते हैं मेरे पास, मतलब इट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग। हाँ कि आप एक साइकाइट्रिक डिपार्टमेंट में फंसे हुए हो, या वो बच्चे जो परेशान हैं, डिप्रेशन में आए हैं। मैं एक यहाँ पे वाकया सुनाती जाऊँ कि एक मेरे, पता नहीं पहले मैंने यहाँ कभी बताया हो कि नहीं, एक बच्चा मेरे पास आया आज से 4 years बैक, 24 years का, लम्स में पड़ रहा था। माँ बाप उसके परेशान कि नॉर्दर्न एरियाज में इनका कोई ट्रिप गया बच्चों का, या आपस में गए हैं कैसे, वापस जब से आया है वो अपनी टांगे नीचे नहीं रखता, खौफ में आ गया कोई पकड़ लेगा। अब यंग बच्चा, हैंडसम बच्चा, पढ़ा लिखा लाइक बच्चा, ऐसी हरकतें करने लग जाए तो पहले तो होता है कोई बीमारी हो गई है, फिर जिन चिमड़ गया। खैर, जब किसी के रेफरेंस से वो मेरे पास आए, तो मैंने पहला सवाल उसको देख के किया, मेरे लिए डर फॉरेन किडनी एंड ब्लैडर बताता है। मैंने कहा बेटा यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है? तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। दो एक और सवाल किए तो फादर ऑफेंड हो गए। हाँ, कि मैं क्या केस लेके आया हूँ आपका, फादर ऑफेंड हो गए कि ये क्या है भाई, ये क्या बात कर रहे हैं आप जो कर रही हैं उसको करें, जो प्रॉब्लम लेके आए हैं इसका क्या ताल्लुक, घुमाई जा रही हैं आप। हाँ। सो मैंने उसको एक ही बात की, मैंने कहा मेरे पास आया तो 2 चीजें करनी पड़ेंगी, सरेंडर एंड सबमिशन, फिर तो काम चलेगा। मैं जो कह रही हूँ, ढूंढना चाह रही हूँ, मुझे वो ढूंढने दें, नहीं हुआ तो मेरे पास आया। इट टर्न आउट टू बी कि वो नेक्स्ट डे जब यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन लेके आए, बच्चे को कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन उसका 40+ पास सेल्स आ रहे थे, और उसके यूरिन में शदीद इन्फेक्शन। अब वो परेशान कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, कहीं वॉशरूम गलत जगह पे कहीं यूज किया और सारा कुछ, पानी पहले कम पीता होगा, हाँ। फिर वो ऐसी जगह चला गया, फिर वॉशरूम भी का इस्तेमाल कर लिया, हाँ। ठंडे इलाके में वो 10-12 दिन हाँ। रहे, पानी और कम किया, गर्म गजाएं ज्यादा खाई होंगी, वापसी पे एक जिन साहब साथ आ गए इन्फेक्शन के तौर पे। अब मैंने उसका सिर्फ और सिर्फ, मैं कहने का मकसद क्या है कि अप्रोच डिफरेंट भी हो सकती है, और वैदिक और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में मेरी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होगी। मैं रूट कॉज पे जाने की कोशिश करूंगी कि वजह क्या बन गई, क्योंकि मेरे लिए आपकी दिमागी प्रॉब्लम्स अलार्म सिस्टम है, बीमारी नहीं है। बिल्कुल सही। वो एक अलार्म दे रहा था, वो खौफ का कि ब्लैडर ठीक कर लो, और उसका जब वो ठीक किया, कुछ अरसे के बाद वो जिन चले गए जिन्होंने पकड़ना बंद कर दिया। सो ये ना सोचें कि आप कहीं फंस गए और इस चीज का इलाज नहीं है। किसी एक फील्ड में नहीं है, मेरी फील्ड में नहीं है, किसी और में होगा। So how do you treat your patients? मतलब पोलाइटली की बात नहीं कर रहा मैं मतलब कि आप यू रीड द पल्स, और उसमें हाँ, जो मेरे पास इन पर्सन आते हैं, आई रीड पल्सेस। जो कि ऑनलाइन मेरे पेशेंट्स हैं, जिस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर हैं, वो हैं आई रीड टंग, जुबान को पढ़ती हूँ। अच्छा, अल्लाह ताला ने जुबान में भी वही असरात रखे हैं जो नब्ज में रखे, ढूंढने के, डायग्नोसिस कलर सारा कुछ जो है उससे तो जुबान पढ़ते हैं, डायग्नोस किया, बॉडी टाइप बताई, उसके अगेंस्ट बीमारियां ढूंढनी कि क्या हो सकती हैं, रूट कॉज तक पहुंचे, और फिर डाइटरी रिजीम, 80% डाइट, 20% ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किससे होता है? हर्ब्स से होता है, वास्तीज यानी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से होता है, या एक्यूपंक्चर से होता है, डिपेंडिंग के पेशेंट मेरे पास किस किस्म का है। डाइजेस्टिव ट्रैक इश्यूज हैं तो वो डाइट से सही होगा। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ मेंटल हेल्थ का भी कोई इशू आ गया है तो फिर एक्यूपंक्चर से एनर्जी बैलेंस करूंगी। एंजाइटी डिप्रेशन है तो श्रुधारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, क्योंकि लकीली मेरे पास ये 4-5 ऑल्टरनेटिव डिग्रीज है, जिसकी वजह से मेरे पास एक कॉम्बिनेशन से देखिए, हाँ, कॉम्बो अच्छा बन जाता है उसमें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्विकली अगर लास्ट क्वेश्चन, अगर हम ये कहें कि इसको नब्ज हर कोई तो नहीं देख पाएगा, या बॉडी टाइप जिसका हमने पहले डिस्कस किया कि कौन कौन से हैं, वो
हर किसी को नहीं हमारे लोगों को समझ आएगा। अगर ज़बान का जो है, ज़बान के शेड्स हैं, कलर्स हैं, कट्स हैं, उनसे क्विकली अगर हम 3-4 जिससे देखिए, आपको पता चल सके मेरी जुबान ज़ुबान में अगर अगर ये आपकी, चीज़ हो देखो रहा है। इट्स सिंपल, जुबान पे कोटिंग की बात कर लेते हैं। या अगर येलो कोटिंग है और हुँ, बैक साइड ऑफ द टंग है, हुँ, तो फौरन अपने नाव से नीचे मसाइल ढूंढें। ओके। ठीक है, हुँ, मैदे में मैदे के मसाइल ढूंढेंगे, हुँ, लेकिन उसके साथ साथ नाव से नीचे भी। तो अगर आप खाली मैदा ट्रीट करेंगे ऐसी जुबान देख के, तो वो ठीक नहीं होगा, नहीं क्योंकि होगा, मसला कहीं उसके यूरिन में भी यूरिन आ में रहा भी आ होगा, रहा होगा। मसला उसकी यूट्रस में भी हो सकता है। अगर जुबान पे कट की बात करें, एक लाइन कई लोगों की कट ग्रूव्स जाती है, हैं, हाँ। मेरे लिए जुबान एक्सरे मशीन है। अगर टिप के पास कट लगेगा हल्का सा मिडिल औरत की में, ज़ुबान तो एक्सरेस मशीन नहीं हो सकती। हाँ सबकी होती होती है ना। है। जब बोलती है पता टिप के चल ऊपर जाता अगर है। टिप से थोड़ा सा हाँ, पीछे कट लग रहा है सीधा मिडिल में, हुँ, तो मैं कहूँगी ओके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन को क्या हुआ है। है? अगर जुबान के पिछले हिस्से पे होगा, तो मैं कहूँगी अच्छा नीचे लंबर सेक्रल रीजन पे क्या बन रहा है, लंबर एरिया पे क्या हो रहा है, तो मैं वो बल्ज ढूंढने की कोशिश करूंगी, डिस्क पता करूंगी। सो जुबान बहुत कुछ बताती है। किसी भी फर्द का एक दूसरे की जुबान ऐसे पढ़ा नहीं जा सकता, बिकॉज एक पूरी साइंस है। पूरी साइंस है लेकिन इसमें। रफली बहुत लाल जुबान है तो समझे आपने पानी की कमी हो गई है, बहुत पेल है तो खून की कमी हो गई है, और अगर आपकी जुबान पे काले धब्बे पड़ रहे हैं या काला या पर्पलिश आ रही है, तो स्पॉट्स आपका हैं। ब्लड स्टेगनेंट हो गया है। ऐसे में फिर अगेन जुबान के किस साइड पे वो काला हुँ, स्पॉट है, अगर साइड्स पे आ रहा है हुँ, जुबान पे काला स्पॉट, तो आप अपने जिगर के डॉक्टर के पास जाएं, जिगर के एंजाइम्स कराएं, लिवर को देखें कि क्या स्टेगनेंट इशू आ रहा है, हुँ, वहाँ पे ब्लड फ्लो क्यों नहीं अच्छा। हुँ, अगर आपकी टिप रेड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हुँ, अगर जुबान की टिप रेड है तो फिर आपके अंदर क्रोमियम डेफिशिएंसी होगी, आपको शुगर क्रेविंग ज़्यादा हो रही है, आपकी इंसुलिन डिस्टर्ब हो रही है, तो अपने किसी करीबी डॉक्टर से मिलें, अपने वाइटामिन्स लिखवाएं। स्पेसिफिकली आपको वाइटामिन्स वो उसके मुताबिक लिख देंगे कि आपकी शुगर क्रेविंग कम हो जाए। क्रेविंग तो कम हो जुबान जाए। की टिप पे अगर रेडनेस है तो शुगर क्रेविंग डेफिनेटली होगी। तो बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। काफ़ी लोगों को शायद इससे समझ आ जाए कि क्या हो रहा है, उसके बाद वो आपसे राब्ता करके जो है वो आसानियाँ कर लेंगे। व्यूअर्स अभी तक के लिए इतना ही। और जिस तरह से उन्होंने पहले बात की है, वो एक शेर है, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।